कितने लोगों को ये मालूम हो गया है जब कष्ट आता है तो कितने लोग अपनी आदतों को बदल चुके हैं। कष्ट आने के बाद तो कितने लोग उपाय खोजने में लग जाते हैं और कितने लोग हैं क्यों आया, कष्ट क्यों आया, इसको खोजने में लगते हैं। थोड़ा बताइए। जैसे कोई तकलीफ आती है, मान लीजिए आप रास्ता चल रहे हैं, कांटा ही गड़ गया, मान लीजिए कोई बच्चा पत्थर से मार रहा है किसी और को और मौके पे आप पहुंच गए और आपको लग गया, है ना। मान लीजिए बुखार आ गया तगड़ा, ऐसा बुखार, देखिए खांसी, बुखार, जुखाम, पेट झरना, कभी कभी सर दर्द करना, इसमें दो बीमारी है। एक वो जो छोड़ती नहीं, जो आपका बहुत कुछ खर्च करा देती हैं, और एक वो है जो आपको आपके शरीर की वायरसों को खत्म करने के लिए आता है, जो बिना दवा का ठीक हो जाता है, जो प्राकृतिक है। डॉक्टर साहब आप समझ रहे होंगे, है ना। जैसे खांसी आई, एक खांसी वो होती है जो आपको और बीमार करने के लिए आती है, और एक खांसी वो होती है जो आपके फेफड़े और गले को साफ करने के लिए आती है। जो हम खाते हैं रोज भोजन, तो धीरे धीरे क्या होता है, कचरा जम जाता है, ब्लड में क्या होता है, कीटाणु हो जाते हैं, जो हीट की वजह से वो खत्म हो जाते हैं। ये बात मालूम है कि नहीं। जुखाम होता है, सर दर्द, ये क्या होता है, दिमाग के कीटाणु को खत्म करते हैं। छींक आती है तो हमारा ये पूरा साफ हो जाता है। छींक आने के बाद कैसा महसूस होता है ना। पेट जब झड़ता है, साफ होता है, तो उससे क्या होता है, लीवर एकदम नया हो जाता है। और एक होता है कि जो बंद ही नहीं होता, तो जानलेवा होता है। तो जानलेवा वाला और शरीर को रिफ्रेश करने वाला, दोनों में अंतर है। तो जो रिफ्रेश करने वाला है वो आता रहेगा, लेकिन जो जानलेवा है वो नहीं आएगा। ठीक है। अब चलिए, जैसे कष्ट, कहीं आपका पैसा लगा, गड़बड़ा गया, कहीं कुछ हुआ, गड़बड़ा गया, हाथ पैर टूट गया, या कोई भी मतलब कोई भी कष्ट आता है, तो कितने लोग अपनी आदतों को बदल लिए हैं कि कष्ट आने के बाद केवल उपाय 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 खोजते हैं। और कितने लोग हैं जो इस पर ध्यान देते हैं कि उपाय बाद में खोजेंगे, पहले आया क्यों, उस जड़ को खोजते हैं कि यह आया क्यों, हम गलती कहां की है। कितने लोग ये काम करते हैं। देखिए यहां तो नहीं बता सकते, लेकिन वहां करते हैं। वहां अगर इतना सा भी अगर दर्द हुआ तो पहले वो खोजते हैं, दर्द हो गया, आइए सर आइए। अब दुनिया में ऐसा कोई उपाय तो है नहीं। जैसे मान लीजिए कंगुली कट गई, अब दुनिया में ऐसा कोई उपाय तो है नहीं तत्काल पहले जैसे हो जाएगा, अब वो धीरे धीरे होगा। लेकिन अब हम क्या करें कि अब पहले हम चेक करें कि ये कटी क्यों। जैसे आप रास्ते चल रहे हैं तो उसमें दो चीज होता है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए एक्सीडेंट किसी भी प्रकार का, तो लोग क्या सोचते हैं एक्सीडेंट होने के बाद कि उनकी गलती थी, हमारी गलती थी, या हम पहले ब्रेक मार दिए होते तो हो जाता, और या अगला मार देता ब्रेक तो हो जाता, या हम वहीं रुक जाते तो इससे बच जाते। तो ये गलत है। आप रुक जाते तो दूसरा आके लड़ाता, क्योंकि आप पीछे उसका लड़ने का उपाय कर चुके हैं, वो मतलब वो बीज बो चुके हैं। तो यहां नहीं होगा तो वहां होगा, वहां नहीं होगा तो वहां होगा, वहां नहीं होगा तो आप बैठे हैं तो वहां से गिर जाएगा कुछ, मतलब उतना आपको आपका डैमेज होना ही। नहीं समझ में? ठीक है। ये चार रास्ते की बात बता रहे हैं जी। अब जुड़ेगी जाके वही चारे रास्ते पे जो बार बार बताते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। तो अब देखिए, अब ये होने के बाद अब लोग चर्चाएं क्या करते हैं, उनकी गलती थी, या हम पहले गए थे, या तुम टोक दिए थे, या तुम पूछ लिए थे, या तुम ऐसा कर दिए थे, या वो छींक दिए थे, या वो सांप रास्ता काट दिया था, बिल्ली रास्ता काट दिया था। हम किस पर चर्चाएं करते हैं? या हमारी किस्मत खराब थी, या हमारा भाग्य ने साथ नहीं दिया। और कितने लोग इस पर खोजना चालू करते हैं, ये हमारे साथ क्यों हुआ। बात समझिएगा जी। अब जो यहाँ पे ध्यान देंगे, कहाँ पे? यहाँ पे, उपाय वाले पे, कि हमारे साथ ऐसा हो गया, ठीक,
तो जो उपाय पे ध्यान देंगे वो गलती फिर करेंगे, नहीं समझ रहे। और जब गलती करेंगे तो फिर उनको सजा मिलेगी, फिर गलती करेंगे फिर सजा मिलेगी, फिर गलती करेंगे फिर सजा मिलेगी। नतीजा क्या होगा? सच्चाई से उनका भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि जहां ध्यान जाना चाहिए वहां ना जाके कहीं और जा रहा है। और ध्यान अगर उसी व्यक्ति का अगर ध्यान यहां चला गया, क्यों हुआ हमारे साथ, वो रुक जाए, क्या करें माता जी, रुक जाएं, सोचना चालू कर दें, विचार करना चालू कर दें, अपनी कमियों को खोजना चालू कर दें। एक हफ्ते के पहले, एक महीना पहले, 3 महीना पहले, कभी कभी होता 3 महीने, आज का किया हुआ कर्म 3 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है। कभी कभी होता है 2 साल बाद आता है, कभी कभी होता है 6 साल बाद आता है, कभी कभी होता है साल भर बाद आता है। मतलब जो जैसा होता है। जैसे देखिए ना, गेहूं बोते हैं तो गेहूं का रिजल्ट 3 महीने में आता है, आम का रिजल्ट, नीम का रिजल्ट, बांस का रिजल्ट, केला का रिजल्ट, नहीं समझ रहे। मतलब जैसा फसल है, जिस हिसाब से फायदेमंद, नुकसानदायक, ठीक है, या जितना ज्यादा बड़ी खुशी वाली फसल है उतना टाइम लेता है। ठीक उसी तरीके से हमारा जीवन है, नहीं समझ रहे। प्रयास करिए समझने का। अगर जब हम क्यों पे ध्यान देंगे कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों, हमारी उंगली टेढ़ी हुई क्यों, अब तो टेढ़ी हो गई, इसका तो उपाय होगा ही बाद में, लेकिन पहले हम विचार करें ये हुआ क्यों हमारे साथ ऐसा। मतलब कोई भी दिक्कत आ गई, हमारे साथ हुआ क्यों। और जब हम क्यों पे जाएंगे, क्यों पे मतलब कारण पे खोजना चालू कर देंगे तो मिलेगा जरूर। और जैसे कारण अब मिला, या आपको बात याद आ गई, सच्चाई वाली बात याद आ गई, चाहे किसी से बताइए और चाहे मत बताइए। कुछ गलतियां होती हैं जो शेयर की जा सकती हैं, कुछ गलतियां होती हैं जो शेयर नहीं, लेकिन जाना तो जा सकता है जी, नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। अपने आप को, हाँ, मतलब जैसे हमारी टीम में जो लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं, तो कुछ लोग हैं खुले दिमाग के शेयर कर देते हैं, कुछ लोग हैं नहीं शेयर करते हैं लेकिन बता देते हैं कि हमारी गलती की वजह से ऐसा हुआ, आज हमारे साथ हुआ है। जो लड़ाया उसकी गलती नहीं, क्योंकि हम पहले वो लड़ाना था तो उसको किसी और से लड़ा देता, हमसे ही क्यों टकराया, नहीं समझ रहे जी। अब कुछ होता है जो कम नुकसानदायक होता है, वो सिखाने के लिए कि आगे गलती नहीं करना है, ये भी होता है सिखाने के लिए कि ऐसा करोगे तो आगे चल के बड़े गड्ढे में गिरोगे, इसलिए छोटे गड्ढे में गिरा के आपको सिखाती है। कौन सिखाता है? प्रकृति। सही बात है सर, ठीक है, समझिए। तो क्या बताइए, अगर ये चीज अगर जान जाइए और इसका पालन करना चालू कर दीजिए तो क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है? सोचिए थोड़ा सा। कष्ट समाप्त हो जाएगा और अगला कष्ट का न्योता नहीं देंगे हम। न्योता तो हम ही देते हैं, वो बो के कर करके। बताइए ना, ये देखिए सबके ऊपर नियम लागू, हमारे भी ऊपर लागू। आज हम अगर यहाँ गलती करेंगे तो इसका मुआवजा हमको लेना पड़ेगा, चाहे जहां से लेना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए वो वाली अदालत में, संविधान वाले कानून में, ठीक है, वहां पे हर जगह जो फल देने वाले हैं और जो सजा देने वाले हैं वो क्या हो गए हैं? वो पैसे वाले। मतलब आप कितना गुनाह करिए, पैसा पकड़ाइए, बात खत्म है, ठीक है। अगर आप उनके रिश्तेदार के हैं, बिरादरी के हैं, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये कौन है? उनसे भी बड़ी चीज एक है जो ये नहीं देखती। हाथ पैर जोड़ना उनको नहीं समझ में आता है, उनको यही समझ में आता है कि आप गलती किए हैं तो किए हैं, उतना ले लीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो बोलिए ये काम आप करेंगे? जिस दिन ये खोजना चालू कर देंगे, आप यकीन मानिएगा, मालूम है दवा डॉक्टर का दर्शन किए हुए आपको कितना दिन हो जाएगा? जी सर, जी सर, बात सही है। ऐसा हो रहा है लोगों के जीवन में। वीडियो देखिए पता चलेगा। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं। हाँ, उसमें देखिए साफ साफ है ना, एकदम खुशहाल, एकदम खुशहाल,
एकदम खुशहाल, और उनकी खुशी सुन करके ऐसा लगता है कि लाखों करोड़ों से ज्यादा खुशी मिल गई। जी जी जी। मान लीजिए कि इतना कष्ट देकर मान लीजिए हाँ। हम लोगों की बात कर रहे हैं, हाँ अगर कोई बात मिलती है तो हमें खुशी होगी। बिल्कुल ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी लोगों, आप सबके भी जीवन में वैसा समय आए। अभी क्या हो रहा है कि अभी पूरा भरोसा हो नहीं पा रहा। भरोसा दो प्रकार का होता है। एक वो होता है जो कोई और दिलाता है, नहीं समझ रहे? भरोसा दो प्रकार का होता है। एक वो होता है जो कोई और दिलाता है, या किसी और को देख कर पैदा होता है भरोसा। नहीं समझ रहे? हमें लगता नहीं समझ रहे हैं। देखिए कुछ लोग नहीं, सभी लोग समझे तो फिर इस पर हम कहिए। भरोसा दो प्रकार का होता है। एक वो होता है जैसे भाई वो ऐसा किए, उनके साथ हुआ तो हमारे भी साथ ऐसा हो सकता है। एक भरोसा ये हो गया, वो इधर चल रहे हैं तो हम भी इधर चलेंगे तो हमारे साथ भी उनकी जैसा हो सकता है, ये भी भरोसा हो गया। ठीक है। दूसरा भरोसा होता है जो खुद के कर्मों द्वारा पैदा होता है, वो टिकाऊ होता है। वो टिकाऊ होता है। नहीं समझ रहे जी। मतलब खुद के कर्मों द्वारा दूसरों को देखकर जो भरोसा पैदा होता है, उस भरोसे को कोई भी छीन सकता है आपसे, टूट सकता है। हाँ, उस भरोसे को कोई भी छीन सकता है। लेकिन करके, कोई भी चीज करके जो भरोसा पैदा होता है, जैसे आप इस बात को मान करके चलना चालू कर दिए और जो हम बोल रहे हैं वही चीज आपकी जिंदगी में उतरना चालू हो गया, तो आपके करने से आपके जीवन में जब जिस दिन उतरना चालू हो जाएगा तो उस भरोसे को दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती है। और यही भरोसा आपको कभी गलत नहीं करने देगा और गलत रास्ते पे कभी जाने नहीं देगा। नहीं तो देखा देखी वाला भरोसा कभी भी आपकी दिशा को, आपकी दशा को बदल सकता है, मोड़ सकता है, आपके हालात को बदल सकता है। नहीं समझ रहे हैं? प्रयास करिए समझने का। ठीक है, ऐसा करेंगे जी। ऐसा करेंगे जी। ठीक है। अब चलिए, ये हो गई कष्ट वाली बात। क्यों खोजिए? जैसे मान लीजिए आपका फोन आया था, उस बीच चोट लगने वाली बात, ठीक है। तो हम क्या किए, अब क्या खोजने लगे उस समय? उपाय। ठीक है, उस समय क्या खोजना था? हम गलती कहां की है। जैसे हम गलती हमें याद आ जाएगी, सही गलती बताइए ना बताइए, किसी को नहीं बताना, या जरूरत है सिखाना है तो बता दीजिए, क्योंकि आप जैसी गलती कोई और ना करे। बताने से और छुपाने से दोनों में यही अंतर है। ठीक है, बताएंगे तो अगला भी अलर्ट हो जाएगा, नहीं बताएंगे तो कम से कम खुद ही उसे होशियार हो जाइए। नहीं समझ रहे? ठीक है, जिस समय हमारी गलती हमको याद आएगी उसी समय आपको उपाय मिल जाएगा, रास्ता दिखने लगेगा। नहीं समझ रहे? जिस समय आपको एहसास हुआ ये हमारी ही गलती की सजा है, उसी समय दवा प्रकट हो जाएगी, उपाय हो जाएगा उसका। नहीं समझ रहे? जी जी। तो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि पूरा, देखिए आप लोग चाहे किसी के भरोसे से, जाहिर सी बात है अभी आपके पास आपका खुद का भरोसा भी नहीं कि है कि हमने ऐसा किया और हमें ऐसा रिजल्ट आया, हमने ऐसा किया तो हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने वैसा किया तो हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे ऐसा किया तो ऐसा हुआ, या हमारे साथ ऐसा हम हो रहा है, अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, या जितने भी तरीके यहाँ पे बताए जाते हैं उन तरीकों को पालन करके हम भरोसे को पैदा किए हैं, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। अगर इस तरह की बात किया जाए तो शायद अभी आप 20% हैं 100 में, अभी 80 बाकी है। नहीं, ध्यान दीजिए, अब जब 20% में आपके पास थोड़ी बहुत खुशी है और जिस दिन 100% पूरा कर देंगे तो कितनी खुशहाली होगी। यकीन मानिएगा, सांप आपके ऊपर से चला जाएगा, आपको काटेगा नहीं, इतना भरोसा रखिएगा। लेकिन ये भरोसा पैदा कहां से होगा? जब आप चलेंगे। खुद के कर्मों द्वारा भरोसा हम चाहते हैं, आपके कर्मों द्वारा भरोसा आपको हो। हम क्या कर रहे हैं? आपको रास्ता दे रहे हैं, बता रहे हैं, आपको जगा रहे हैं, ये रास्ता ठीक है, इस रास्ते में गड्ढा है। ठीक है, ऐसा करेंगे, पालन करिए, लागू करिए, लागू करेंगे तभी हो सकता है। ठीक है,
अब चलिए, ये हो गया क्यों और उपाय। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है एक चीज और, कितने लोगों को ये मालूम है कि लालच हमेशा, ये बात कितने लोगों को पता है, ईर्ष्या को जन्म देगा, अपने आप ईर्ष्या हो जाएगी, जलन। कितने लोगों को ये बात मालूम है? लालच, और लालच हमेशा हर जगह आपसे जल्दबाजी कराएगा। जल्दबाजी मतलब जल्दी। कितने लोगों को ये मालूम है? नहीं मालूम। हर इंसान का लालच हर इंसान में समा। अभी इस बात का देखिए, ये हो गया लालच, कितने लोगों को मालूम है और कितने लोग इसको खत्म करने पे लगे हैं? सब लोग खत्म करेंगे। कठिन कठिन है, बहुत कठिन है सर, लेकिन आसान भी है। जी। हैं? हम लोग कठिन कर दीजिए, खत्म है, लालच नहीं है, हम लोग का लालच नहीं है। बस ठीक है। हमारे बच्चे भी कोई नहीं छूता है, किसी को यहाँ फेंक दीजिए। हाँ हाँ, बस यही तो हम लाना चाहते हैं। जैसे कि बोले कि है नहीं, और अब हमारे बच्चों में भी ऐसा असर उतर गया है। उतर गया। वही चीज हम अगर हर परिवार के अंदर हो जाए तो गुस्सा क्या होगा? अब गुस्सा क्या करता है आप सभी लोग जानते हैं। जाहिर सी बात है कि आपके पास गुस्सा दो प्रकार का होता है। एक गुस्सा वो कि कोई करे या ना करे हम करके दिखाएंगे, कोई चले या ना चले हम चल के दिखाएंगे। एक गुस्सा दूसरा होता है, अच्छा बात होगा। हाँ, एक गुस्सा दूसरा बात होता है, दूसरी कैटेगरी में आ जाता है, जो विनाश का कारण होता है। मारपीट। तुम आगे कैसे जाओगे हमारे रहते हुए? नहीं समझ रहे? कैसे खाना अच्छा खाओगे हमारे रहते हुए? हाँ वही तो। ये वाला जो दूसरा वाला है, ये समाज के अंदर हर घर को क्या किया है? जकड़ लिया है, बांध लिया उसको पूरा। हाँ, पूरी तरीके से जकड़ लिया है। ये क्या है? ऐसी जंजीर है कि न पंडित इसको काट पा रहे हैं, न डॉक्टर काट पा रहे हैं, न मंदिर वाले भगवान। बल्कि अगर उनकी स्टोरी देखा जाए तो उनके पूरे कहानी भर में यही भरा पड़ा है। लालच, मारपीट, गुस्सा, अहंकार, चाहे दुश्मने किया हुआ अहंकार, लेकिन दिखाया तो जा रहा है ना। और जो हम देखेंगे वही हमारे दिमाग में बनेगा। हम लोग दोनों ही छोड़ दिया है। हाँ। ना गुस्सा है, हाँ। ना लालच है। हाँ ठीक है। अब बताइए, है ये चीज? अगर है, वो चाहे लालच भोजन की ही क्यों ना हो, हम शुरुआत कहां से करें? पहले हम पड़ोसी से लालच ना करना या बड़ी चीजों का लालच ना करना, ये बड़ी बात हो गई। हम पहले आए कहां से? शुरुआत कहां से करें? अपने घर से करें, छोटी छोटी चीजों पर। घर से मतलब भाई भाई से, बच्चों से, पड़ोस मतलब पत्नी से, माँ बाप से। पहले यहाँ पे हम खत्म करें। जब यहाँ पे खत्म करेंगे तो ये क्या होगा? मतलब पौधा तो छोटा लगाए, लेकिन यहाँ पे खत्म कर लिए तो पौधा कम से कम इतना बड़ा हो जाएगा। जब इतना बड़ा हो जाएगा तो पड़ोसी से लालच खत्म करने की क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाएगी। जब उनसे लालच खत्म हो जाएगा तो बाहर की दुनिया में जो चमक धमक है, वो चमक धमक हमारे मन में लालच नहीं ला सकता। अभी ला सकता है, अभी आप कमजोर हैं, लालच आ सकता है। सही बात है। ठीक है, लेकिन शुरुआत अपने परिवार से करें, छोटी छोटी चीजों से लेकर के। तो क्या ऐसा करेंगे? चेक करिए ना करके। अब बताइए इसको करने में कितना लगता है? मान लीजिए नल उखाड़ के इधर करने में घर उसमें लगता है, लेकिन इसको करने में कितना लगता है? करना है, इसमें कोई लागत नहीं। लेकिन ये सारी प्रक्रिया उसी समय काम करेगी जब हम उस रास्ते पे चलेंगे, तभी। ये हमेशा हमें याद रखना है। अगर उस रास्ते से उतर करके इस नियम को लागू किए तो हम और बर्बाद होंगे। मन शांति इसलिए चाहिए। बार बार देखिए, बहुत सारे लोग बार बार वही मीटिंग में बताते हैं, इसीलिए बार बार बताते थे। उस पर चढ़ने के बाद भी, उस रास्ते पे का पालन करने के बाद ही सारी प्रक्रिया लागू होगी आपके ऊपर, नहीं तो नहीं लागू हो सकती। ठीक है। अब ये हो गया लालच। अगर इसे हम खत्म करके इसकी जगह हमेशा हम धैर्य का प्रयोग करना चालू कर दें तो क्या होगा? इसकी जगह धैर्य का प्रयोग करना चालू कर देंगे
तो क्या होगा हमारे जीवन में? और शांति। शांत संतुष्ट हो जाए। अब धैर्य की बात बताया जाए थोड़ा सा कल, ठीक है? रोशन जी घबराइएगा नहीं, जो सच है वही बताने जा रहे हैं, ठीक है? रास्ता जाम था, रोड बन रही थी यहीं पडरौना के पास, पडरौना के आगे आ जाइए तो बन रहा है सीमेंट का, बन रहा है। बन रहा है ना? गए थे। हाँ, तो उधर से भी गाड़ी आ रही थी, इधर से भी, अब उधर से भी जाम, इधर से भी जाम लग गया। आधा आधा घंटे चलता है। हाँ हाँ, तो काफी देर खड़े होने के बाद जो है आगे वाले गाड़ी वाले ने कहा कि इधर से एक रास्ता है, घुमा लीजिए, ठीक है, घुमा लीजिए। तो हम जो है, रोशन जी को पता था कि आगे से घूमना है, और हम क्या किए, दो गाड़ी आई, हम उसी से घुमा दिए। गलत, ठीक है? बार बार बोल रहे थे कि वापस ले लीजिए, हम कहे चलिए धैर्य रखिए, आगे होता क्या है, अगर दिमाग घुमा है तो कुछ तो कारण होगा, आगे होता क्या, आगे होता क्या है, बहुत होगा, एक घंटा और लेट होगा, और क्या, क्योंकि हमारे पास क्या था, धैर्य। फिर उधर से पूछा गया तो कुछ लोग बोले, वहां पे जहां पे पूछा गया वो बोले कि आधा आगे रास्ता बंद है, आपको पीछे होके उधर से जाना पड़ेगा, ठीक है? तो हम क्या किए, पूछने के बाद भी कुछ कम से कम 2 मिनट रुके थे, सोच रहे थे, ठीक है? तब तक एक ठेला वाला आया, तो अगला व्यक्ति उस ठेले वाले से पूछा कि भैया इधर से रास्ता खुला है? तो बोला हाँ खुला है। फिर जो बोल रहा था बंद है, तो वही हमको बताया कि ऐसे चले जाइए, फिर रोड मिल जाएगी आपको, उधर से निकल जाइएगा। जब उधर से गए तो रोड पे, तो वहां भी और जाम ही है। फिर रोशन बोले कि भैया फिर पीछे वापस चलिए, उधर चले, नहीं तो और लंबा जाम लग जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे। तो हम इनसे बोले कि आराम करने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? आराम किया जाएगा, सुबह चलेंगे, देखा जाएगा, थोड़ा रुक जाइए, ठीक है? अब ये हलबुलवाए ना, तो हम इनको उतार दिए, उतार के देखो कहां तक जाम है। बात समझ है कि नहीं? हलबुलवाए ना तो इनको उतार दिए, देखो तो गए जल्दी जल्दी में, पूरा नहीं गए जहां तक हम चाहते थे। एक ट्रक थी, बोले कि इस ट्रक के पार तो हो जाएंगे, लेकिन आगे नहीं पार हो पाएंगे क्योंकि इतनी जगह है। बस समझिएगा। फिर ये आ गए फट से, ठीक है? फट से आए तो हम क्या किया, हम भी उतर गए, गाड़ी और साइड में करके उतर गए, सोचना चालू कर दिए, इस बार से उस बार अपना देखना चालू कर दिए। तब तक हमको एक रास्ता दिखी, एक साइकिल वाले दिखे, और हम उनसे पूछे कि ये किधर जाएगी? तो बोले उधर जाएगी। इन्होंने बोले भैया जल्दी करिए, नहीं तो भर जाएगा उधर, तो निकलने में दिक्कत हो जाएगी। देखिए हम क्या कर रहे हैं, धैर्य की कला आपको सिखा रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्या हुआ, फिर गाड़ी में बैठा गया, हमको बैठो तो देखा जाएगा। फिर 2-3 मिनट इंतजार करने के बाद क्या हुआ, वो सारी गाड़ियां आगे बढ़ने लगी, जाम खुल गया, पीछे जाम खुल गया। तो हम कहे जब बढ़ रही है तो इंतजार ही कर लेते हैं, इंतजार ही कर लेते हैं। बस 5 मिनट में पूरा रास्ता क्लीन हो गया। अगर उधर से घूमते तो हम कितना घूमते, कितना भटकते। इंतजार करके अगर हमें सब कुछ मिल जा रहा है, उससे बड़ा सुख मिल जा रहा है, तो इंतजार करने में क्या जाता है बताइए? नहीं समझ रहे हैं? लालच इंतजार नहीं करने देता, और धैर्य इंतजार ही करवाता है। नहीं समझ रहे हैं? जी, नहीं समझ रहे। लालच जल्दीबाजी काम करा देता है। हाँ। धैर्य थोड़ा 2-4 घंटा ऐसे भी जा रहा है, ऐसे हाँ। भी जाएगा। क्योंकि इस पर चढ़ने के बाद, उस रास्ते पे चढ़ने के बाद, देखिए इस पर चढ़ेंगे तो आपको सुख, शांति, संतोष, इसे पाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। ये मान के चलिएगा, कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी, कोई भी ताकत। देर होगी लेकिन अंधेर नहीं, देर होगा अंधेर नहीं। इस पर धैर्य जो रखते हैं, अब देखिए धैर्य रखा क्यों नहीं जाता और लालच छोड़ा क्यों नहीं जाता, इसका कारण बता दें। जी, जल्दी जाला, वो जल्दी हो जाता है। हाँ नहीं नहीं, लालच और धैर्य ये छोड़ा, मतलब धैर्य रखा क्यों नहीं जाता और लालच छोड़ा क्यों नहीं जाता, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोग लालच इसलिए नहीं छोड़ा जाता कि जहां लालच रहता है ना, वहां लगता है कि काम बहुत हो रहा है या जल्दी जल्दी हो रहा है, होता कुछ नहीं लेकिन लगता है। नहीं समझ रहे? जी।
इसलिए वो छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि लगता है दिखावे में, मतलब पर्दा कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है। पर्दे पे क्या दिख रहा है जल्दी कि लग रहा है कि ये हो जाएगा, नहीं इसको कर लेंगे ये हो जाएगा, उसको कर लेंगे ये हो जाएगा, उसको कर लेंगे ये हो जाएगा। ये क्या है? लालच। इसलिए छोड़ा नहीं जाता। नहीं समझ रहे? समझ नहीं पा रहे हैं क्या? खत्म करें। माता जी आपको समझ में आ रहा है कुछ? देखिए समझ में आएगा तभी बोलेंगे, नहीं तो उसी चार रास्ते में भी चलती रहेगी। नहीं, सही बात है सर, ठीक है, समझ आ रहा है भैया। जैसे लालच वाला, जो जैसे हम धंधा कोई करते हैं तो समझ में आता है कि बहुत बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है। दिखता है बहुत हो रहा है, होता कुछ नहीं है। इसलिए लालच जो है छोड़ा नहीं जाता। और धैर्य जो है आपका बहुत बड़ा काम आपके पीठ पीछे बनाता रहता है, बहुत बड़ा काम जो दिखता नहीं है लेकिन होता बहुत बड़ा है। इसलिए धैर्य रखा नहीं जाता, क्योंकि दिखता नहीं है। नहीं समझ? बहुत बड़ा काम हो रहा है, जी जी ये साजिश प्रकृति रच रही है, जी, जी। भले ना दिख रहा हो, जी, सही बात है वक्त आने पे हाजिर हो जाएगा। जी, उनका किया हुआ कहाँ नहीं दिखेगा? समझ? हो जाएगा। उनका किया हुआ दिखेगा कहाँ? अब इसका एक तरीका और बता दें। जी अब जैसे आप आते हैं, इसमें कुछ लोग बहुत गरीब होंगे, जी कुछ लोग हैं एकदम गरीब होंगे, जी कुछ लोग होंगे बिल्कुल खेते नहीं होगा, जी जी और कुछ लोग होंगे मान लीजिए कि धंधा पानी से अपना जुगाड़ चलिए। कर ले रहे होंगे। जी ऐसे ही तो एक बहुत गरीब परिवार अपने यहाँ आते थे। एक बहुत गरीब परिवार अपने यहाँ मीटिंग में आते थे। उनका 5 बच्चा खत्म हो गया, डॉक्टर साहब 5 बच्चा। मतलब इतना ज्यादा दोष था जी कि खसी और सुअर और बकरा चढ़ाने में वो कम से कम 1-2 लाख रुपए भी 10% ले लिए थे। खेती कुछ नहीं, मजदूरी से सारा काम, बच्चा जी नहीं रहा है, जिंदगी एकदम हालत खराब। एक कमरा सरकार की कॉलोनी मिली थी, एक कमरा, और यहाँ पे फीस देने का भी पैसा नहीं। लेकिन वो मीटिंग देखे, रिश्तेदार के कहने से, समझे जैसे आप भी किसी के कहने से आए होंगे, जी जी ठीक उसी तरह वो भी आए थे किसी के कहने से। एक कमरा था, बच्चा मतलब एक बच्चा और था उनका जो बच्चा था। अब उस बच्चे का मतलब शायद ही अंतिम समय चल रहा था। जी बात समझिएगा डॉक्टर साहब, ऐसी हालत हो गई थी कि कोई डॉक्टर और कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि पैसा नहीं, सबसे बड़ी बात थी पैसा नहीं थी। उस कंडीशन में मुलाकात हुई। अब वो व्यक्ति जब हर जगह से हार गया, देवी माँ से भी, है ना, नकली वाले भगवान से भी, जितने भी हैं सबसे वो हार गए। तो जब ये रास्ता देखे तो उनको समझ में आया, 1 भी रुपया नहीं था। अब उनके पास खुशी आ गई, इसलिए उनका उदाहरण दे रहे हैं। अब गए वहां पे, फीस भी लिए। ये जानते हैं कि ये भी फीस शायद ब्याज पे लेकर देगा, ये जानते हुए भी लिए। लेकर के एक कमरा कॉलोनी थी, उसको हम पूरा तोड़वा के, पूरा तोड़वा दिए। अब इसमें कितने लोग तोड़ने के लिए तैयार हैं? इस कंडीशन में नहीं तोड़ेंगे, जी सही इस बात। कंडीशन में नहीं तोड़ेंगे कोई। कहेंगे रहेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? नहीं सुनना, तोड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ? क्योंकि उसमें बिल्कुल ऊर्जा नहीं मिल रही थी। पूरा तोड़वा दिए। वो लेडी का हस्बैंड पूरा जुड़ के तोड़ के खत्म। फिर उसमें जो ईंट निकला, उसी ईंट को जोड़ने का भी पैसा नहीं था, उसी ईंट को ऐसे ही लगवा दिए। क्या की? इससे विश्वास ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। ऐसे ही लगवा दिए। लगवा के फूस का भी पैसा नहीं था, पन्नी का भी पैसा नहीं था, लेकिन किसी तरह का कबाड़ बटरवा के, बांस रखवा के, उसी पे रखवा के, पन्नी रखवा दिए। बोले किसी में रहो, रहो, ठीक है। कंडीशन ये थी मिलने से पहले कि भोजन मांग कर खाना पड़ता था। एक बूढ़ी माँ थी, गांव में जाती थी मांगने के लिए, ऐसी कंडीशन, और मांग कर उनका पेट चलता। हमके घबराइए मत, प्रकृति किसी के साथ बेईमानी नहीं करती, बस बात मानिए। आगे होता क्या है बस देखिए, चेक करिए क्या होता है। वैसे भी तो अच्छी कंडीशन नहीं है, और इससे बुरा हो जाएगा और क्या होगा।
और इससे बुरा हो भी क्या सकता है? जब सब कुछ खो गया है। इससे बुरा हो भी क्या सकता है? जो मांग के खा ही है। ठीक है, यह हाल हो गई थी क्योंकि कोई बस में ही नहीं था। ऐसे ही हमारे देश में कितने परिवार पड़े होंगे? बहुत सारे। डॉक्टर साहब बहुत पड़े हैं। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, उसमें रहना चालू कर दिए। हम हर 15 दिन में या उधर जब भी हमारा चक्कर लगे वहां पे हम जाते थे और खाना भी खाए, वही खाना, इसलिए कि देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। धीरे धीरे उसी मड़ई में वो बच्चा ठीक हुआ, एक बेटे का जन्म और हुआ, एक बेटी का जन्म और हुआ। ये 4 साल की बात हो गई। आप 4 दिन में ही चिल्लाने लगते हैं। जी सर। 4 साल की बात हो गई। ठीक है, उसी मड़ई में। और जो एक बेटा था अंतिम समय वो बचा। दोनों बेटे में डिलीवरी में 1 रुपया नहीं लगा क्योंकि डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा, आराम से घर पे ही। ठीक है, अब देखिए, अब जो मांग वाला प्रक्रिया था वो खत्म होने लगा धीरे धीरे क्योंकि वो सही हो गया। और दूसरे का कहीं उसी दिशा में हमारे हिसाब से नल सही था, बोल दिए वहां से पानी पीजिए, किसी तरह जिंदगी बस इसी में रहिए, यही चारा है और कोई चारा नहीं है बचने का। अगर हो तो उसको अपना लीजिए, फिर उसके बाद आइएगा, अंतिम चारा समझ के आइएगा। अब क्या किए हो, रहना चालू कर दिए। बारिश आए, उड़ जाए, पन्नी तो है ही, फिर उसको उठा के कपड़ा भीग जाए, कुछ भी हो जाए, हमको कुछ भी हो जाए, रहिए 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 रहिए। ठीक है, अब वो क्या किए, खर्चा चलाते रहे, खर्चा चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे, लेकिन सुखी तो है, सुखी तो है। 4 साल बाद 2.5 लाख की कॉलोनी की माँ की आ गई और 2.5 लाख की कॉलोनी माँ के बेटे की आ गई, 5 लाख आ गए। अब बढ़िया घर बन रहा है नक्शे द्वारा। अगर वो उसी में फंसे होते तो क्या होता? बोलिए ना, क्या होता? सारा भी नहीं। हाँ, आज सुबह उसी का फोन आया कि हम लैटरिन कहाँ बनवाएं, छप्पर का जतन नहीं था, लैटरिन भी बन रही है। हुआ ना, लेकिन 4 साल बाद हुआ, लेकिन हुआ तो ये क्या हुआ, ये धैर्य की पावर है। उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन धैर्य रखने और प्रकृति को पता था कि उनके साथ क्या करने वाला है। इस बीच में उनको हम भटकने नहीं दिए थे, क्योंकि हम गिरवाए थे ना, इसलिए उनको भटकने नहीं दिए थे। और गिरवाने के लिए हमें समझाना नहीं पड़ा था, बस एक बार बोलना था, इसको खत्म करिए, ठीक है हम खत्म करेंगे। ये होता है क्या, भरोसा। हाँ, उनके भी पास सवाल था ना बहुत सारा, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। नहीं, हमको खुशी चाहिए, हम हर वो अच्छा काम और हर बुराई छोड़ने के लिए हम तैयार हैं, और हर अच्छा काम करने के लिए तैयार हैं, हर बुराई छोड़ने के लिए तैयार हैं। बस हमको खुशहाली चाहिए। हम इस नरक की जिंदगी और नहीं जी सकते। अब बताइए, अब नतीजा क्या निकला देखिए। अब दीवार लिंटर तक पहुंच गई थी, यहाँ आने से पहले गए थे और वो सारा कुछ देखे एकदम फिट, और उसी दिन की चर्चा होने लगी। वही चर्चा आज याद आ गई कि उस दिन क्या हाल था, आज क्या हाल है। अब जब ये बन जाएगा तो 5 साल बाद क्या हाल होगा, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो। नहीं समझ रहे हैं, समझिएगा। अब देखिए ये क्या हुआ, धैर्य उनके साथ क्या किया, सुख शांति संतोष भर दिया कि नहीं भर दिया। एक प्यासे के लिए, एक भूखे के लिए ना, बासी नहीं, अगर एक ताजी रोटी मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात होती है। एक प्यासे के लिए अगर गिलास पानी मिल जाता है ना तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वहां तो समुंदर पूरा मिल गया, सब कुछ मिल गया। जानते हैं वो व्यक्ति हमसे यही बोले कि गुरुजी जब खाली हो जाए ना, अगर 1,50,000 कर्जा भी हमारे पास हो जाएगा तो हम 1-2 महीने में कमा के देने के लिए तैयार हैं। मतलब इतना तेज हो गए धैर्य से। तो सोचिए आप कितना रखते हैं धैर्य,
आप तो दो शब्द कोई बोल देता है तो उसका भी जवाब फट से दे देते हैं, इंतजार नहीं करते हैं। क्यों? उनको दीजिए जिनको सिखाना है, इनको बदलना है। हाँ, जिनको आपको सिखाना है। जैसे डॉक्टर साहब आप कुछ गलत शब्द बोल दिए तो हमारा फर्ज है कि आपके शब्द को रोक करके अपना शब्द उस जगह लागू करें, क्योंकि वो शब्द आपके जीवन को, ये तो ये हो गया। दूसरा का उसका जवाब देना, इसका मतलब क्या हुआ कि लालच ने, गुस्से ने हमें धैर्य से उतार दिया, तो सुख छीना कि नहीं छीना? छीन लिया। बोलिए ना। अब ये सुख बताइए धैर्य से आएगा, कष्ट आने के बाद क्यों आया, इसको खोजने से आएगा, या लालच करने से आएगा, या किसी के सामने हाथ जोड़ने से आएगा? आप बताइए, किसी के सामने हाथ जोड़ने से आएगा या इसको करने से आएगा, खुद को बदलने से आएगा? हाथ तो जोड़ने से नहीं आएगा ना, कंफर्म है कि आएगा? बोलिए ना नहीं, भाई साहब, बोलिए। हाँ, नहीं आएगा ना, आएगा सर। खुद को बदलने से ही आएगा, जी। आएगा बदलने से। अब बताइए, अब हम बदलाव के लिए हम क्या कर रहे हैं? किसके पास कितना धैर्य है बात सुनने का, चलने का, साइड देने का, साइड लेने का, उठने का, बैठने का, भोजन करने का, सोचने का? कौन कितना धैर्य रखता है? धैर्य क्या कहता है कि आपको जो भी काम मिला है उसी काम को मन लगा के करिए, आगे रिजल्ट उसे क्या देना है वो धैर्य तय करेगा। सुख देना है कि और बड़ा सुख देना है, आप क्यों तय करते हैं कि हमको यही वाला सुख चाहिए? हम इसी जगह बैठेंगे तभी हम, देने वाला तो आपको कहीं भी बैठा के सुख दे सकता है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो बोलिए, पालन करेंगे जी। या भी थोड़ा बहुत कम करेंगे? नहीं नहीं, नहीं, कम मत करिए, पूरा करिए। लेकिन ये सारा चीज नियम तब लागू होगा आपके जीवन में जब आप कुछ चार रास्ते पे चलेंगे। बिना चले ये नियम नहीं लागू हो सकता, ये फेल हो जाएगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। हाँ, अगर आपके मन में ये बात है कि हम उसे जल्दी बदलेंगे, तब ये साथ दे सकता है, तब ये साथ दे सकता है। अगर घर सही करने के लिए आप धैर्य रखे हैं, किन्नल उखाड़ के इधर लगाएंगे, धैर्य रखे हैं, तो वो धैर्य आपका उस जगह काम नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो दोष है, जो प्रकृति है, वो आपको काम करने नहीं देगी। जैसे कोई रिश्तेदार आपके